एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और ये जो वीडियो है आज मैं बनाने वाला हूँ, इसमें मैं देखेंगे कि वैगनआर के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें फ़ायदे भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें नुकसान भी है। तो इसमें जो इंजन था वो था 1 लीटर का इंजन है इसमें और CNG के साथ है। अब इसमें एक पॉइंट है कि जब आपकी फ्यूल लाइट खुली हुई होगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होने की आपकी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ से ये फ्यूल लीड ऑन कर दिया, तो यहाँ दिखाऊँ तो आपको ये भी ऑन है। अब मैं इसे दिखाता हूँ आपको, सेल्फ लगा के दिखाता हूँ, ये स्टार्ट नहीं होगी। ये देखो अगर फ्यूल लीड ऑन है तो आपकी ये CNG की लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी वो। और ये CNG की लाइट ब्लिंक कर रही है क्योंकि CNG की गाड़ी है। देखो मैंने 2 सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि CNG की गाड़ियों में क्या होता है कि आग लगने का इशू रहता है। CNG की गाड़ी गैस बहुत जल्दी पकड़ती है। अगर मैं इसे बंद कर दूंगा तो गाड़ी आप अब देखना एक बार में स्टार्ट हो जाएगी। देखो ये देखो अब कोई भी ब्लिंक नहीं आया और गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो गई। और दूसरी चीज क्या है, इसमें गाड़ी जो स्टार्ट होती है वो तो पेट्रोल पे ही स्टार्ट होगी और पेट्रोल पे स्टार्ट होने के कुछ सेकंड बाद ये CNG पे आएगी, ठीक है। और उसमें दूसरा नेगेटिव जो पॉइंट है वो देखो इसकी डिग्गी। भाई डिग्गी तो इसमें है ही नहीं। अगर आप लॉन्ग ट्रेवल के लिए वैगनआर ले रहे हो तो आपको जो भी सामान वगैरह रखना होगा वो सब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आगे पैर पे ही। और वो भी कहाँ पे, देखो मैं दिखाता हूँ, आपको सब यहीं पे एडजस्ट करना होगा। और यहाँ पे भी इसकी कुशनिंग जो स्टार्टिंग में तो ठीक थी, अब देखो यहाँ स्पेस अभी ठीक ठाक है। सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है। मेरी हाइट है 5'3" 5'4" के आसपास मेरी हाइट है, ठीक है। अब सारा सामान जितना भी है वो तो हम यहाँ रखेंगे तो पैर घसेंगे, पैर हमारे ऐसे हो जाते हैं उस टाइम पे। तो लॉन्ग रूट पीछे वालों के लिए तो बहुत अनकम्फर्टेबल है। ये ऐसी है अगर आप सिटी ड्राइव के लिए ले रहे हो और आपको इसमें पैसे बचाने फ्यूल वगैरह में, तो आप इसे आराम से ले सकते हो। अगर इसे सोच के लेके आप दूर जाओगे तो आप लेके नहीं जा पाओगे। मतलब आगे वाले तो कंफर्टेबल बैठ जाएंगे, पीछे वाले नहीं बैठ पाएंगे। और उस टाइम पे इसमें सेफ्टी में केवल दो चीज़ आती थी, शायद एक एयर बैग आता था, वो भी टॉप वेरिएंट में इसके। और इस वाले वेरिएंट में कुछ भी नहीं आता था। और ये जो आप डोर हैंडल देख रहे हो, ये बॉडी कलर आफ्टर मार्केट करवाए हुए हैं डेंट पेंट के बाद। कंपनी से हमें ये चीज़ ब्लैक मिलती है और इसके ये चीज़ भी ब्लैक ही मिलेंगी। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो आप ग्राउंड क्लियरेंस का ठीक है, लेकिन अगर जब इसमें आप बंदे बैठा दोगे पूरे 5 के 5, मतलब पूरी गाड़ी लोडेड होएगी, तो कई बार गाड़ी पीछे से लग जाती है नीचे। और अगर टायर की बात करोगे तो इसमें टायर हमें मिलते हैं, इसमें हमें 13 इंच के टायर मिलते हैं। और जो व्हील इसमें स्टॉक व्हील मिलते हैं, एलॉय तो इसमें आने का कोई मतलब ही नहीं उठता था। और इसमें इंडिकेटर के बीच में यहाँ पर है। और इसमें ना कई चीज़ और ऐसा होता है, जब गाड़ी यहाँ से लग जाती है तो ये फेंडर की प्लेसमेंट बेकार हो जाती है। ये देखो अगर आप बॉडी देखोगे ना तो ये अलग लाइन में जा रहा है, तो ये बाहर जा रहा है इससे, अगर आप डेंट पेंट बाहर से करवाओगे तो। और अगर बॉडी रोल की बात करोगे तो भाई अगर नॉर्मल चलाओगे 60, 70, 50 के स्पीड पे तो इतना कुछ वो है नहीं। लेकिन अगर गाड़ी लोडेड है और आप इस पर कट लेने की कोशिश करोगे तो उसमें क्या होता है, जब आप कट लोगे तो बॉडी ऐसा लगेगा कि आपको पीछे से दूसरी डायरेक्शन में भग रही है। जैसे आप कट राइट से लेने की कोशिश करोगे ना तो बॉडी आपके पीछे से वैसी हो जाएगी जैसे ड्रैग रेस में नहीं होता, क्योंकि इसमें ABS वगैरह ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह कुछ भी फीचर नहीं है, इसमें केवल नॉर्मल गाड़ी है, ठीक है। और अगर आप देखो स्पेस तो नॉर्मल सा ठीक ठाक से स्पेस है। अगर पीछे की वो निकालनी है सीट, तो सीट आपको ये यहाँ से आगे करनी होगी और इसमें ये बटन है। उसके बाद भी देखो टायर रखा है, कुछ स्पेस है ही नहीं सिलेंडर की वजह से। और ज़्यादा कुछ अगर आपको सामान रखना है तो आपको यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको बैग देखने में दिक्कत होगी। और ये जो वेरिएंट है ना, ये LXI वेरिएंट है। और LXI में जो विंडो आती थी, और ये केवल विंडो लॉक करने के लिए था, वो भी लेफ्ट हैंड साइड वाली। अगर इसमें 4 विंडो दे देती है पावर वाली, जैसे आप बेस वेरिएंट में आप देखते हो मिनिमम 4 विंडो तो आई जाती हैं पावर में, अगर टाटा की गाड़ियों में देखोगे तो। और hyundai वगैरह की गाड़ियों में भी विंडो तो पावर आ रही हैं आजकल, उस टाइम पे नहीं आती थी शायद से। और जो हॉर्न लगा हुआ है वो भी इसमें आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। जो कंपनी से आया था वो P वाला आया था, और उस टाइम पे इन्होंने कोई भी स्टीरियो वगैरह में कुछ लगा के नहीं दिया था,
केवल ये भी आफ्टर मार्केट लगा हुआ है और ये ब्लैक था, यहाँ पे बीच में एक स्पेस रहता है और ऊपर से ब्लैंक रहता है पूरा। और ये इसकी ओरिजिनल सीट्स की कंडीशन है इस टाइम पे। सीट कवर मैंने हटवा दिया था वो साफ साफ ड्राई क्लीन वगैरह करने के लिए। तो ये इसकी ऐसी सीट थी, ठीक है। और सीट पे अगर आप कवर चढ़वा दोगे नॉर्मल सा, जो मेरे कवर चढ़े हुए थे उसमें तो कवर चढ़ने के बाद ये जो सपोर्ट होती है बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी, ठीक है। इसमें अब थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, उस टाइम पे तो सपोर्ट दिखती नहीं है जब कवर लगा दोगे आप, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है अभी दिल्ली में एक नया नोटिस आया है और उस नोटिस में क्या है कि पीछे वाले बंदों को भी सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी अब दिल्ली के अंदर। और मास्क तो कंपलसरी था ही पहले से ही, तो सीट बेल्ट निकलवाई थी हमने, उस वजह से सारे कवर निकलवा दिए थे। और सीट बेल्ट निकलवाने के बाद देखो क्या हालत होगी। सीट बेल्ट तो भाई पीछे नॉर्मली बंदा कोई पहनता होगा अब, लेकिन हर किसी को पहननी पड़ेगी अब, तो मेन कंपलसरी है। और एक इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आप बैटरी इसकी हटा दोगे तो बैटरी जब लगाओगे दोबारा से तो उसमें सीएनजी की ट्यूनिंग ना डिस्टर्ब हो जाती है, गाड़ी अपने आप मिस मारने लग जाएगी और फिर थोड़ी बहुत किलोमीटर चलेगी अपने आप, तो वो मिस ठीक होएगी कम से कम 50-100 किलोमीटर के बाद। उसके बाद मिस आने के बाद वो 100 किलोमीटर के बाद मिस पूरी होएगी अपने आप, या फिर आपको करवानी पड़ेगी वो बाहर से, नहीं तो गाड़ी अपने आप ही बंद होती रहेगी। और एक और चीज़ मैं बताऊं आपको, जब इसमें सीएनजी खत्म हो जाती है तो गाड़ी ऑटोमेटिक पेट्रोल पे आ जाएगी। लेकिन अगर सीएनजी डलवाओगे आप तो उसके बाद आपको गाड़ी पेट्रोल पे करनी पड़ेगी। और करोगे ऐसे, वो यहाँ पे एक बटन है ये वाला, ठीक है, इस वाले बटन से आप पेट्रोल पे भी कर सकते हो और सीएनजी पे भी कर सकते हो। देखो तो मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, जैसे गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी, ठीक है। अभी ये पेट्रोल पे स्टार्ट हुई है इसलिए ये वाला कांस्टेंट चला हुआ है, ठीक है। जब ये सीएनजी पे हो जाएगी तो सीएनजी वाला कांस्टेंट चलेगा। वेट करते हैं कितनी देर में चलेगा, मिनिमम 1 मिनट में जल जाता है। ये देखो अब ये सीएनजी में आ गई, ठीक है। तो मतलब कुछ ही सेकंड लगे सीएनजी में आने के लिए। अगर मैं इसे पेट्रोल में करूँगा तो ये बटन दबाऊँगा मैं और ये पेट्रोल में हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये बटन दबाऊँगा तो ये सीएनजी में हो जाएगी, ठीक। अब एक इसका चाबी का फीचर मैं आपको बताऊं। इसकी चाबी में अभी तो सेंट्रल लॉकिंग के जो वॉइस वाला होता है वो निकला हुआ है, तो उस वजह से ये जो दोनों बटन होते हैं ना, लॉक और वो वाला, लॉक वाला और अनलॉक वाला, जब इन दोनों को प्रेस करोगे जो सेंट्रल लॉकिंग की आवाज़ है वो बंद हो जाती है। तो गाड़ी जैसे हाई पोर्श एरिया में खड़ी है और आप चाहते हो कोई लॉक वॉक की आवाज़ ना आए, तो उसके लिए वो चीज़ ठीक है। और एक चीज़ जो मेरे को इसकी सबसे बेकार लगती है, जब हम गाड़ी बैठ के चलाते हैं ना, तो जब आप साइड में टर्न होगे तो ये चीज़ जो पिलर आता है ना, ये बीच में आ जाता है। अगर आप बैक से भी देखोगे तो इतना हिस्सा, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो गायब ही हो जाता है। बहुत डिफिकल्टी होती है मोड़ने में। और ये जो IRBM है ये भी हमें ऑटोमेटिक नहीं मिलता, इसमें भी आपको मैनुअल एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर सनवाइजर की बात करोगे तो इसमें तो हमें कोई वैनिटी मिरर मिला ही नहीं था। यहाँ पे आप देखो, और इसकी लाइट की प्लेसमेंट यहाँ पे थी, अगर बीच में भी यहाँ पे एक लाइट दे देते तो ये सही रहता। लेकिन अगर मैं आपको अपना ओवरव्यू बताऊं, अगर वैगनआर आपको लेनी है सीएनजी में तो आपके लोकल के लिए तो वो सही रहेगी। अगर आप लॉन्ग टूर करना चाहोगे तो लॉन्ग टूर तो वैगनआर से कर ही नहीं पाओगे आप। वैसे नॉर्मली अगर आपको कोई टूरिंग करनी हो, और नए वाली जो वैगनआर आई है उसके तो क्या ही कहने हैं। वो एक तो ऊँची इतनी कर दी, ये तो वैसे ही इसमें ABS नहीं था, तो मोड़ने में से वैसे ही डर लगता है हाई स्पीड पे। उसे हाई स्पीड पे मोड़ोगे तो वो तो पीछे से ऊँची इतनी, और ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज़्यादा है उसमें कि गाड़ी का बैलेंसिंग बन ही नहीं पाता। कहने को ही उसमें ABS है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गाड़ी जितनी ऊंची है और जितनी ऊंची गाड़ी जितनी तेज़ मोड़ोगे आप वो उतनी ज़्यादा झुकती है, तो वो तो कुछ फ़ायदा है नहीं। और CNG जो उसमें आई है अब नए वाली गाड़ी में, उसमें डिग्गी में थोड़ा बहुत स्पेस दे दिया, लेकिन उसमें भी इतना बड़ा ज़्यादा स्पेस नहीं है कि आपको एक मस्कुलर सा बैग रख सको। केवल नॉर्मल जो स्कूल बैग आते हैं या टूरिंग बैग आते हैं केवल वही रख सकते हो आप। तो अभी तक के लिए इतना ही था। बाकी इसका सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगा ड्राइविंग वाला।